नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह, आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके चैनल मास्टर की पे। और आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड चैप्टर, जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। कुछ पार्टिकुलर एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको गिवन होती हैं, उनके जो वैल्यू गिवन होती हैं, उनके क्या प्रूफ है, कैसे आती हैं वो, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। वो पार्टिकुलर्स एंगल क्या क्या होते हैं पहले आइए जान लीजिए, जिसके बारे में आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखनी है। वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। जिसमें से आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री के लिए प्रूफ तो आपको बुक में गिवन है, लेकिन 90 डिग्री एंड 0 डिग्री का प्रूफ नहीं गिवन है। लेकिन आपको मेरा तरीका पता ही है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो उसका फीलिंग, उसका विजुअलाइजेशन, उसका प्रूफ मैं आपको दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मास्टर की को, तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें, ताकि बिना किसी से पूछे हर एक अपडेट मास्टर की का आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर में अपन देखेंगे जिस एंगल के लिए प्रूफ, वो है 45 डिग्री के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे 30 एंड 60 के लिए, एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपका 0 एंड 90 के लिए। उसके बाद द एंड आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 45 डिग्री के लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं, उनके क्या वैल्यू होती है, उनके क्या रेशियो होते हैं, कांस्टेंट रेशियो क्या होता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली साइन 45, टेन 45, सेक 45 या कोसेक 45 दिख जाए, तो उनकी वैल्यू आप डायरेक्टली वहां पुट आउट कर सके। तो आइए उसके पहले उसका प्रूफ देख ले कि अगर 45 डिग्री के लिए अगर साइन का वैल्यू 1/√2 होता है, टेन का वैल्यू 1 होता है, तो वो कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी टी रेशियोस ऑफ 45 डिग्री, यानी अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसके लिए प्रूफ किया था, थीटा के लिए। अब थीटा की जगह बेटा यहाँ क्या आ गया है, 45 डिग्री। अगर थीटा की जगह 45 डिग्री रख दिया जाए, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनकी क्या वैल्यू आएंगी, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चा, जितने भी अपन ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज प्रूफ किए हैं, वो किस ट्रायंगल के बेसिस पे प्रूफ किया है बेटा, उनके फॉर्मूला किस ट्रायंगल के बेसिस पे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। उस राइट एंगल ट्रायंगल में उसका पहले नामकरण कर देता हूं, तो ए बी एंड सी। आपको दिख रहा है कि एट बी पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि सी बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो आपने जो लेट किया है वो पहले लिख लीजिए। तो लेट प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ कर रहे हैं अपन, लेट ट्रायंगल ए बी सी वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोनो दिक्कत। और आपको गिवन किया है कि एंगल ए पे, मैं लेट कर लेता हूं कि एंगल ए पे ही है, लेकिन एंगल सी पे भी आप लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कोनो दिक्कत ना है, समझ गए ना। तो मैं एंगल ए पे, क्योंकि थीटा हमेशा ए पे ही अपन ने प्रूव किया, तो एंगल ए पे मैं मान लेता हूं आपको गिवन है 45 डिग्री। ठीक है जी। तो मैं वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये अपन ने लेट किया है। अब जरा मेरा बात ध्यान से सुनो और समझो। एक तीन एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ थ्री एंगल बेटा कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है सर। और 180 में से एट बी पे जो आपने दे दिया 90 डिग्री, एंगल ए पे आपने दे दिया 45 डिग्री, तो एंगल सी पे बेटा कितना जाएगा, 45 डिग्री। कौन दिक्कत हो तो बताइए। अगर एंगल ए को आप 45 देंगे, तो एंगल बी को भी, एंगल सी को भी आपको 45 देना पड़ेगा, क्योंकि एंगल बी पे तो 90 डिग्री पहले से लेकर बैठा हुआ है। जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि 180 डिग्री का ये जादुई पेन है, इसमें से आधा मैंने किसी अपने पहले बच्चों को दे दिया, और दूसरे बच्चों को और तीसरे बच्चों को, अगर मैं दूसरे को अगर 45 दे रहा हूं, तो तीसरे को भी 45 देना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो एंगल बी को आपने 90 दे दिया, एंगल ए को आपको 45 देना है, तो एंगल सी के पास भी 45 ही डिग्री जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा इस ट्रायंगल में कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और वो कितना आ गया बेटा, 45 डिग्री के बराबर। तो अगर एंगल ए एंड एंगल सी आपस में इक्वल हो गए,
तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गए। इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, तो अपोजिट साइड यानी ए बी इज इक्वल टू सी बी के बराबर। कौन दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? तब अब देखिए जरा, दिक्कत नहीं है तो यहां देखिए मैं क्या कर लेता हूं कि लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट के बराबर। मैं ए बी को एक्स यूनिट के बराबर लेट कर लेता हूं। क्यों लेट किया? क्योंकि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस निकालने हैं तो उनके उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता होने चाहिए। तो मैंने मान लिया कि ए बी कितना होगा बेटा, एक्स यूनिट के बराबर। तो अगर आपने ए बी को एक्स यूनिट मान लिया तो अपने आप सी बी कितना हो जाएगा बेटा, एक्स यूनिट के बराबर। और यहां पे देखिए ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको बेस पता हो एक्स यूनिट के बराबर, अगर उसका परपेंडिकुलर पता हो एक्स यूनिट के बराबर, तो क्या उसका हाइपोटेनियस आप नहीं निकाल सकते क्या? सर निकाल सकते हैं सर, कैसे? अब आपको एक और डाउट होगा कि सर आप जो प्रूफ कर रहे हो थीटा आपने एट ए पे रख दिया है 45 डिग्री, अगर हम एट सी पे रख के करें तो क्या आंसर सेम ही आएगा? बिल्कुल सेम आएगा बेटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे इक्वल है। ठीक है जी, तो आपको बेस पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है, तो आप हाइपोटेनियस नहीं निकाल सकते सर। निकाल सकते कैसे सर? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो एच स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बेटा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर बचा कितना आ गया यहाँ पे, 2x स्क्वायर के बराबर। तो यहां से ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई सर √2x स्क्वायर के बराबर। यानी ए सी की वैल्यू सर इतना यहां से कितना आ गई, तो √2x यूनिट के बराबर। बोलो हाँ या ना? तो यहां से हाइपोटेनियस आपका ए सी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, √2x यूनिट के बराबर। ये भी x यूनिट है, ये भी आपका x यूनिट ही है। तो आपको बेस पता चल गया, आपको हाइपोटेनियस पता चल गया, आपको परपेंडिकुलर पता चल गया, आपको थीटा पता है। तो क्या आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस नहीं लिख सकते क्या? सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कैसे सर? आइए देख लीजिए, क्योंकि अपन ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस का फॉर्मूला पहले ही पता कर लिया है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा के बराबर। तो यहाँ पे थीटा की जगह 45 डिग्री गिवन है, तो यहाँ साइन 45, नीचे लिख देता हूं मैं कॉसेक 45, सेक 45 डिग्री, यहां लिख देता हूं आपका कॉस 45 डिग्री, नीचे लिख देता हूं आपका सेक 45 डिग्री। ठीक है, यहां लिख देता हूं आपका टेन 45 डिग्री, और यहां लिख देता हूं आपका कॉट 45 डिग्री। यही 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस होते हैं, और इनकी वैल्यू आपको देखनी है किस पे, 45 डिग्री पे। तो देख लीजिए आपका साइन 45, तो साइन 45 के लिए क्या हो जाएगा, साइन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर। तो परपेंडिकुलर आपको गिवन है x यूनिट के बराबर, हाइपोटेनियस आपको गिवन है √2x यूनिट के बराबर। तो यहां से लिख दीजिए कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन यानी p/h के बराबर, तो ये आ जाएगा आपका x अपॉन √2x के बराबर। तो x से x कट गया तो 1/√2 के बराबर। तो कहीं आपको साइन 45 दिखे तो क्या लिख देना है, उसका वैल्यू 1/√2 के बराबर। ये कॉस की वैल्यू क्या होती है, b/h के बराबर। तो बेस आपने निकाला है x यूनिट के बराबर, और आपको हाइपोटेनियस पता है √2x के बराबर। तो x से x कट गया तो 1/√2 के बराबर। बोलिए है ना? यानी साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45। जो साइन 45 की वैल्यू होती है, जो साइन 45 डिग्री पे जो साइन की वैल्यू होगी, यानी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 45 डिग्री पे जो साइन की वैल्यू होगी वही कॉस की भी वैल्यू होगी। तो tan की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ये होता है p/b के बराबर, यानी x यूनिट अपॉन x यूनिट के बराबर। तो x से x कट गया तो 1 के बराबर, यानी tan 45, अगर एक 45 डिग्री पे tan की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो किसके बराबर होगा बेटा, 1 के बराबर। ऐसी अपन बात करें कॉसेक की, तो या तो आप फॉर्मूले से निकालो या फिर इसका उल्टा कर दो। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, h/p के बराबर। तो कितना हो जाएगा, √2x यूनिट के बराबर अपन x यूनिट। तो x से x कट गया तो √2 के बराबर। ऐसी बात करें sec 45, तो sec किसका उल्टा होता है भाई, cos का। तो या तो उल्टा कर दो या फिर उसका फॉर्मूला निकालो। तो h/b के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, √2x यूनिट के बराबर अपॉन x। तो x से x कटा तो ये आ गया √2 के बराबर।
और ऐसे ही cot 45 तो ये होता है b बाई p के बराबर, तो x अपॉन x के बराबर, तो ये आ गया 1 के बराबर। तो आपने 45 डिग्री पे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू निकाल ली। तो अगर आपको 45 डिग्री पे कहीं दिखे या फिर कॉस की वैल्यू पूछा जाए या फिर साइन की वैल्यू पूछा जाए तो दोनों आपस में सेम होते हैं 45 डिग्री पे। अगर 45 डिग्री पे tan और cot की वैल्यू पूछे जाए तो वो आपस में सेम होती हैं। अगर 45 डिग्री पे cosec और sec की वैल्यू अगर पूछी जाए तो वो आपस में सेम होती हैं। कैसे आती हैं, क्या इनका प्रूफ है, अभी आपको देखने को मिला। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपका 0 डिग्री एंड 90 डिग्री पे, उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल का द एंड। आज एक ही लेक्चर आ रहा है 7:45 पे, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया सर स्कूल ओपन है, स्कूल जाना है, तो सर 4:30 बजे ना रखे, थकान हो जाता है आते आते। मैंने सोचा ठीक है सर, संडे को अपन डबल लेक्चर ले लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, अगर मेरा नंबर आपके कांटेक्ट नंबर आपके पास नहीं है तो 8003972670 पे आप मुझे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उससे आपको मेनी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन वहां मिलेंगे, मैं आपको क्वेश्चन देता रहता हूं बच्चों को सॉल्व करने के लिए। और जितने भी आपके डाउट हैं आप मेरे को सेंड कर दीजिएगा, मुझे आपके डाउट सॉल्व करते हुए बहुत खुशी होगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं कल नेक्स्ट लेक्चर में 7:45 पे ही। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, नाम रोशन कीजिए अपना, अपने माता पिता का, अपने सोसाइटी का और हमारे मास्टर की का। जय हिंद, जय भारत।